मेरे साथ ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा था उन्हीं की भाभी के साथ, और ये 2 साल से चल रहा था। मेरे हस्बैंड डबल चीट कर रहे थे। उसे ये नहीं बता रहे थे कि मेरा मतलब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ, मतलब हम लोगों का लव प्लस अरेंज है, तो उसे नहीं पता था इस बारे में। आपकी बीवी को और बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो मैं आपके साथ भी नहीं रहूँगी। ऐसा दिन भी आया है कि मैंने बॉटल तक के मतलब फिनाइल का बॉटल होता है ना, वो उसका ढक्कन तक खोल दिया था मेरे बच्चे और मेरे लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मायका क्या काम करता है। मायका उन सारी बेसहारा लेडीज़ के लिए काम करता है जो अपने घर से परेशान है और घर से निकाल दी गई हैं। तो उन महिलाओं के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। मगर मायका स्वीट होम अब समाज में खड़े होके सामने आया है और उन महिलाओं को सुसाइड करने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम सुसाइड मत करो, तुम इधर आके रहो। और इधर आने का मतलब आप लोगों को लगता है कि हम इधर आके महिलाओं को रख के उनको आतंकवाद बनाते हैं, पति के खिलाफ भड़काते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम ऐसे आतंकवाद नहीं बनाते हैं भाई। महिलाएं जो इधर आके रहती है ना, उनकी काउंसलिंग की जाती है और उस महिला को फ़ोन रखना अलाउड होता है जिससे कि वो अपने घर से कनेक्टेड रहे, अपने पति से कनेक्टेड रहे। जब किसी रिश्ते में एक कम्युनिकेशन गैप, एक टाइमलाइन का गैप आता है ना, तो अपने आप उन दोनों को अपने अपनी गलतियों की पता चल जाती है। पति खुद आते हैं यहाँ पे माफ़ी मांगने, काउंसलिंग होती है फिर उनकी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम महिलाओं को यहाँ पे रख के उनको बोल रहे कि तुम अपने पतियों पे केस करो, दहेज के पैसे मांगो, एलिमनी मांगो, डाइवोर्स करो। ऐसा हम कुछ नहीं बोलते हैं भाई। हमारा मकसद है घर संवारे जाए, घर तोड़े नहीं जाए। आज तक हमने 6,500 से ऊपर घर संवारे ही हैं बिना पुलिस कोर्ट कचहरी के। तो आप लोग ना, जो आदमियों के अंदर ये है ना धारणा कि हम महिलाओं को रख के यहाँ पे आतंकवाद बनाते हैं, महिलाओं को हम उग्र बनाते हैं उनके खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो और मायका महिला आश्रम को जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुसाइड रेशियो कम कर रहे हैं। वरना हर 28 मिनट में एक लेडी ना सुसाइड करती है ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस, ड्यू टू हरेसमेंट। तो आप लोगों को शुक्रिया अदा होना चाहिए कि आपकी बहू, बेटी, माँ को हम बचा रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। और रही बात, हाँ एक और चीज़, आप लोगों को लगता है कि जिन्होंने अपना फेस कवर कर रखा है वो मुस्लिम है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। वो हिंदू भी हो सकती है, वो मुस्लिम भी हो सकती है, वो सिख भी हो सकती है, वो ईसाई भी हो सकती है। वो फेस कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है। वो भी इसलिए नहीं करना चाहती जिससे कि घर वाले और उनके पति वगैरह के बदनामी ना हो। वो तब भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही होती है, निकम्मो। तो थोड़ा ना अपनी अकल लगा लो। और जो लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लेडीज़ रहती है, ऐसा नहीं है। वो फेस कवर होता है तो आप लोगों को लगता है कि वो मुस्लिम है, बट वो किसी भी धर्म जाति पे मायका स्वीट होम भेदभाव नहीं करता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रही थी कि आज हमारे साथ एक महिला है जो अपने घर परिवार से परेशान होकर अपने छोटे से बच्चे के साथ इधर आके रह रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखो बहुत दुख की बात भी है। तो इन्होंने आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज नहीं करी है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें अपना घर परिवार सब छोड़कर, ससुराल और मायका सब छोड़कर अनाथ आश्रम में आके रहना पड़ा अपने बच्चे के साथ। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आपके साथ में मैम जानना चाहूँगी कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने छोटे बच्चे के साथ इधर आके रहना पड़ रहा है। देखिए, मेरे साथ ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा था उन्हीं की भाभी के साथ, और ये 2 साल से चल रहा था। 2 साल से चल रहा था तो हम लोग सोच रहे थे, जैसे हम लेडीज़ हैं, हम ये सोचते कि अब कभी ना कभी सही हो जाएगा, बच्चे के बाद सही हो जाएगा। पर ये कभी हुआ नहीं, ये मतलब चलता ही रहा। उन्होंने एक्सक्यूज़ दिए, अब नहीं है। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में बिफोर एंड आफ्टर उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेंटली हेल्थ बहुत मतलब डिप्रेशन चल रहा था, और ये 9 मंथ प्रेगनेंसी भी मैं सफ़र कर रही थी। तो ना उसमें ना वो मुझे ऐसा बहुत मार भी रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोबाइल में सारी चीज़ें होती है आजकल। तो मैं फ़ोन में सारा आंखों से देखा तो छुपा नहीं सकते। फ़ोन में मेरा सारे आ रहा था, प्रूफ आ रहे थे, पर वो बोलते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे करते करते 9 मंथ निकल गए। उसके बाद में जब बेबी हुआ, जैसे ही मेरी जेठानी को पता चला तो उन्होंने बहुत कलेश किया घर पे। क्यों? इसलिए कलेश किया क्योंकि उनको वो बाहर रहती है। उनको जब वो आई यहाँ पे अपने गाँव में, तो उनको पता चला कि इनका बेबी हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड डबल चीट कर रहे थे। उसे ये नहीं बता रहे थे कि
मेरा मतलब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ, मतलब हम लोगों का लव प्लस अरेंज है, तो उसे नहीं पता था इस बारे में। वो बाहर रहती थी अहमदाबाद, वो अभी अभी शिफ्ट हुई थी। हाँ, तो उसने ना मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे डबल चीट कर रहे थे, उसको भी धोखा दे रहे थे, मुझे भी धोखा दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरा बेबी हुआ हॉस्पिटल में, तो मैं यहाँ पे सीज़र मेरा हो ही रखा था। जैसे ही मेरे घर वालों ने खबर पहुँचाई वहाँ पे, तो उन्होंने ना वो मुझे वैसी हालत में छोड़ के, अकेला हॉस्पिटल में मैं पड़ी हूँ, बेहोशी की हालत में थी मैं, और वो मुझे छोड़ के, मेरे बेबी को छोड़ के वो चले गए उसके साथ बहसबाजी ये वो किए। जी, जेठानी के साथ। उसके बाद में जब वो आए, तो आने के बाद में जैसे वो दोनों में बातें हुई होगी कि हाँ नहीं, हम आप उसको छोड़ दो, मैं आपके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, आपको एक्सेप्ट उसके नहीं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ दूँगी। अगर आप उन दोनों को, आपकी बीवी को और बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो मैं आपके साथ भी नहीं रहूँगी। हालांकि उसका पति को सब पता है। उसका पति का कहना ये है कि अगर आपकी भी, मैंने इस बारे में बात की उनके हस्बैंड से, तो वो कहते हैं कि आप, मेरी बीवी आपके पति के साथ है तो आप मेरे साथ रहो। तो ये चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। हाँ, मैं अगर उस चीज़ के अगर साथ देती तो आज शायद मैं हैप्पी होती, बट मैं इस चीज़ के खिलाफ थी क्योंकि मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था 2 साल से। फिर उसके बाद में जैसे मेरे हस्बैंड हमें यही दिखा रहे थे कि नहीं मैं नहीं आता, मैं उसके साथ अब सब छोड़ दिया वगैरह, लेकिन वो उसकी बात मान के मेरे बच्चे के पास और मेरे पास कभी नहीं आते थे। हमें फ्लैट दिला के जोधपुर में रखा था और वो वहाँ कहीं जयपुर में रहते हैं, तो है ना, आते नहीं थे। दो क्यों नहीं आते थे? कारण ये था कि सामने वाली को पता चल जाएगा अगर वो यहाँ आएंगे हमारे पास। क्यों? इसलिए मैं 2-2 3-3 महीना ना मेरे कुछ भी ना खिलाया पिलाया। इतनी कच्ची मतलब हेल्थ होती है हमारी, हर प्रेग्नेंट लेडी की हेल्थ ऐसी होती है उस टाइम पे, तो कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं। 2-2 महीना बाद जब वो आते थे वैक्सीन के लिए वगैरह, तो बेबी नॉर्मल सी बातें, रोते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़, तो वो रोते हैं तो वो गालियाँ देते थे गंदी गंदी, रात को गालियाँ देते थे, मारते थे। फिर हर चीज़ मेरे आंखों के सामने थी। पर एक होता है ना, हमारे सामने सब कुछ है लेकिन फिर भी हमें ये दिखाया जा रहा है कि नहीं तुम गलत हो, तो उस चीज़ का असर ज़्यादा पड़ता है हेल्थ पे, माइंड पे, सब डिस्टर्ब हो जाता है। और मेरी तो वैसी ही हालत प्रेगनेंसी के बाद से, सीज़र हुआ मुझे तो वैसे ही मैं डिस्टर्ब थी। तो उसके बाद बस हमें मेरी फैमिली, सास ससुर बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ सास ससुर के वजह से 2 साल से सफ़र कर रही थी कि वो मुझे चाहते, लेकिन है ना, मैंने देखा जब मेरा बेबी हुआ तो एक लेडीज़ का भी अपना एक रहता है ना कि हमें भी एक हक मिले पति का। ठीक है, मैं अपने बहू का फ़र्ज़ अच्छे से निभा रही थी, लेकिन मेरी कुछ इच्छाएं नहीं है, मेरे बच्चे की कुछ नहीं है इच्छाएं, हम दोनों का भी है। जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरे साथ तो गलत कर ही रहे, साथों साथ मेरे बच्चे के लिए भी वो औरत खिलाफ है, तो ये अपना बाप का भी फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने एक भी चीज़, उसका उठना बैठना, उसके मूवमेंट्स जो भी होते वो कुछ नहीं देखा। उसका बचपन ना खुद ने जिया, ना उसको वो मतलब बच्चा भी नहीं जी पाया। तो उसके बाद में फिर है ना, मैंने मेरे घर वालों से बात की, मायके में भी, मतलब घर वाले तो मेरे बोल रहे कि आओ रहो मायके वाले, लेकिन वो ये जो हमारा समाज है ना, ये हमें जीने नहीं देता। मम्मी पापा एग्री है कि चलो तुम आओ रहो, लेकिन मम्मी पापा से क्या मतलब है, पास में जो अड़ोस पड़ोस समाज ये सब है ना, आके बातें करते हैं कब जाओगे, क्या हुआ। तो क्या होता है ना, वही स्टोरी हर एक इंसान को बताते बताते ना हम डिस्टर्ब हो जाते। ऑलरेडी हम दुख पा के आए हैं, यहाँ पे हर एक बंदा आता है अगर मायके में, घर पे अड़ोस पड़ोस समाज रिश्तेदार दोस्त, ये यही पूछता है क्यों आई हो, अभी इतना सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा लेके आ गई, जाने दिए ये दिए। इसलिए फिर मैंने वो अवॉइड किया। फिर उसके बाद में 2 से 3 महीने तक मैंने सिर्फ ये चीज़ देखी यूट्यूब पे कि मुझे एक ऐसा जगह मिले जहाँ पे ना, मतलब मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि तू कहाँ जाएगी, और इन दोनों की प्लानिंग ये हुई थी, मेरी जेठानी की और मेरे हस्बैंड की, कि क्या कर लेगी, कहाँ जाएगी, रोती पड़ी रहेगी, फ़ोन करेंगे तो इग्नोर कर देंगे और जाएंगे वगैरह नहीं, पड़े रहने दो। और जाएगी कहाँ, मायके जा नहीं सकती क्योंकि उसको समाज का डर है, माँ बाप की इज्जत का डर है, और जाएगी कहाँ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, पड़ी रहेगी। और मुझे बहुत रुलाया खून के। इनफैक्ट ऐसा दिन भी आया है कि मैंने बॉटल तक के, मतलब फिनाइल का बॉटल होता है ना, वो उसका ढक्कन तक खोल दिया था मेरे बच्चे और मेरे लिए, वो भी दिन आया। फिर उसके बाद में बहुत मुश्किल से जब मेरे सास ससुर से मैंने डिस्कस किया कि हम ही नहीं रहेंगे, अब हम बहुत दुखी हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद में मैं उनसे बात किया थोड़ा सा मेरे सास ससुर से, तो मेरा हुआ माइंडसेट कि नहीं ये सब चीज़ गलत है, वो बच्चे की क्या गलती है, और हम अगर कुछ कर लेंगे तो हाँ। लेकिन मेरा हो गया था माइंड कि हम पी ले जहर और खा के मर जाए अब।
फिर उसके बाद में मैं बहुत सोचा, 3 से 4 महीने मुझे ये चीज़ में लगाए कि ऐसा कौन सा एनजीओ है जो हमें रखेगा, कि ऐसा कौन सा एनजीओ है जो, क्योंकि एनजीओ तो ऐसे बहुत है, वृद्धाश्रम है बच्चों के लिए, अनाथों के लिए, लेकिन एक माँ और बेटे को, बच्चे को रखना ये नहीं मिलता है। और मैंने कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, उसके बाद में मुझे 1-2 एनजीओ मिले जिसमें उन्होंने ये बोला कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपका वीडियो बना के भेजो, पहले ही वीडियो बना के भेजो आपका बच्चे का। और मैं तो इतनी घबरा गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि हम किसी को भी तो वीडियो भेज नहीं सकते बना के, तो है ना। मैंने फिर उनको तो भेजा नहीं, फिर मैं डर इसलिए गई क्योंकि उन्होंने मुझे बोला पुलिस वेरिफिकेशन होगी, आपके घर पे फ़ोन आएगा या घर पे मेल आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो फिर वैसे ही महिलाएं ना इतना दुख पाके बहुत कुछ मायके जाने के लिए सोचती है, तो कहीं और जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने ना देखा, बहुत मुश्किल से आपका ये मायका आश्रम के बारे में मुझे पता चला। इसका मैंने बहुत 2 महीना लगा मुझे इसके बारे में पता करने के लिए, बहुत एक चीज़ पता करी। फिर मम्मी को फैमिली वाले खिलाफ थे, क्योंकि आप जानते हैं आश्रम के बारे में क्या अफवाह रहती, लेकिन मैंने उनको आपके सर के मैसेज, वो वीडियोस दिखाए, उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने अपने वीडियोस में मुझे क्लियर कर दिए वहीं पे बैठे बैठे, मेरे घर पे ही बैठे बैठे। मैंने यहाँ फ़ोन नहीं लगाया, पहले आपके वीडियोस देखे, घर पे बताए। मेरे मम्मी पापा सब खिलाफ थे, लेकिन जब आपके वीडियोस देखे तो वो बोला, वो इतने खुश हो गए कि मतलब हाँ भाई हमारी लड़की सेफ़ है। और सब ने ये चीज़ देखी घर पे, आपके वीडियोस, भैया जी के वीडियोस, सारी डिटेल्स, मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फ़ोन किया तो मुझे एक कॉल पे ही मुझे कुछ भी नहीं पूछा गया, सीधा बोला आप आ जाओ, आप परेशान हो, आप दुखी हो, हमारा नाम पूछा, एज पूछा, और उसके बाद बोला कि आप आ जाओ। फिर जब मुझे इसके बारे में पता चला, मतलब मुझे यहाँ कोई भी क्वेश्चन, जैसे दूसरे एनजीओ में मुझे बोला ना बहुत सारे डरा दिया गया मुझे, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी जब मैं दूसरे एनजीओज़ में बात करती थी, क्योंकि वहाँ एक तो मुझे सिर्फ बच्चे को नहीं रख सकते, आपको रखेंगे, और फिर वीडियो बना के भेजो, बच्चे का वीडियो बनाओ, ये वो पुलिस वेरिफिकेशन, मेल वेल, जिससे मैं डिस्टर्ब हो गई। मतलब मेरा ना 1 महीना तक माइंड पीछे चला गया कि नहीं जाना है अब हमें यहीं मरना है, या हमारे पास सिर्फ मरने का ऑप्शन है और कुछ नहीं है। पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से मेरे को ये आपका मायका आश्रम का वीडियोस दिखे। मैं नहीं जानती मैं कैसे दिखा, पर मुझे दिखा। मैं देखा, उसके बारे में बहुत जानकारी ली, बहुत ज़्यादा, एक वीडियोस देखे, यूट्यूब में देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, हर चीज़ घर में शेयर की सबसे। घर वाले भी मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ भाई बहुत, कि नहीं ये बहुत जाना माना है और इंडिया का फर्स्ट है, यहाँ पे दिख रहा है, बहुत मतलब पुरस्कृत किया गया है काफ़ी भैया जी को वगैरह अवार्डों से, तो कुछ तो बात होगी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ कॉल किया, तो कॉल पे मुझे कोई प्रश्न आंसर क्वेश्चन कुछ नहीं, सीधा मुझे यही कहा गया कि आप आ सकते हो, बेबी को भी लेके आ जाओ, सिर्फ आधार कार्ड लेके आओ अपना और बच्चे का प्रमाण पत्र लेके आओ, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि आप नहीं जानते कि ये मुझे पूछा, मतलब ये क्वेश्चन किया, तो मैं इस पे बिल्कुल उनको क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों लाना है, क्या लाना है, क्योंकि हम समझते हैं कोई भी लेडीज़ किसी का भी बच्चा उठा के ला ले वगैरह, तो ये तो यहाँ का है सिद्धांत बनता है कि हम लेके आए। तो मुझे यही बोला आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना, और इसके अलावा आप कुछ भी मत लेके आओ, आ जाओ। मैं आई, बहुत डर के आई। जब मैं इस दरवाजे के बाहर थी, मैं बहुत दुखी थी आश्रम के, बहुत रोई, बहुत तकलीफ में थी। लेकिन जैसे ही मैं आश्रम के अंदर आई हूँ, मतलब मेरे दुख पूरे भूल चुकी हूँ मैं अब, मतलब बहुत कुछ दुख नहीं है, मतलब मैं हंसती रहती हूँ। मतलब हम लोग 2 साल से खून के आंसू रो रहे हैं मेरे पीछे मेरा, क्योंकि जब माँ डिस्टर्ब होगी तो बच्चा तो सीधी सी बात है डिस्टर्ब होता है। लेकिन है ना, जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश है। और मायका के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँगी उतना कम है। बहुत कुछ दिया है हमें, बहुत कुछ, इसलिए मेरा वीडियो भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हमें दिया है, इतना अच्छा किया है काम हमारे लिए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर बहनों तक ये बात पहुँचाए जो ये डिज़र्व करती है, जो हम भी क्योंकि किसी के वीडियोज़ देख के आए हैं। जब मायका में आई, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे पास सिर्फ समर के कपड़े थे,
गर्मियों के कपड़े लेके आई थी। मेरा बच्चा ठंडी में था, यहाँ उसके पास कपड़े नहीं थे सर्दी वाले, तो मुझे यहाँ पे बच्चे के लिए सर्दी वाले कपड़े दिए, मेरे लिए सर्दी वाले कपड़े दिए, मतलब जितना भी है जिससे वो बच सके वैसे उसके लिए कपड़े दिए, उसके लिए डायपर दिए, खाने पीने के लिए दिया, दूध दिया, हॉर्लिक्स दिया, हर चीज़ बच्चों को दी, मुझे दी। और फिर बाद में बच्चों का पूरा ध्यान रखते हुए अब हमारा ऐसा होता है कि हम खा रहे पी रहे सब पूरी तरीके से, हमें मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं रखी, ना मुझे और ना बच्चों को। उसके बाद में ये होता है यहाँ पे कि जैसे अब हम हैं, अब हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में आगे, क्योंकि अभी तो हम ज़ीरो है, हमें हमारे पैरों पे खड़े होने के लिए क्या करना चाहिए। तो मायका ने हमें ये सिखाया कि आप यहाँ पे आके, यहाँ कोई भी दरवाजे में ताले नहीं लगे, आप कंप्यूटर सीख सकते हो, आप सब चीज़ सीख सकते हो, आप पार्लर कोर्स सीख सकते हो, आप सिलाई क्लास सीख सकते हो। ये खुद हमें ना अपने पैरों पे खड़े होना सिखाता है मायका। ऐसा सुविधा मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी आश्रम में हमें मिलेगी, इतना कुछ मिला है यहाँ पे। तो भाई मुझे तो अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैम ने इतना सब कुछ बता दिया है। तो और भी जो लेडीज़ ये वीडियो देख रही हैं और उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन होंगे कि भाई बच्चे को देते हैं नहीं देते हैं खाने पीने के लिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो सब कुछ आपके सामने बिल्कुल खुली किताब के साथ है। मायका स्वीट होम कभी कोई चीज़ छुपाता नहीं है, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब शीशे के जो शीशा होता है ना बिल्कुल आर पार दिखने वाला, वैसा है मायका स्वीट होम। अगर आपको कोई भी 1% का कोई भी डाउट है ना, तो आप पहले आके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको कैसे कैसे कहाँ रखा जाएगा। तो बिल्कुल बेझिझक आके आप रह सकते हो। मायका भाई हमने नाम ही इसलिए दिया क्योंकि बेटी का घर है, ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग एटीट्यूड ना दिखाते हुए आप ये बताइए कि क्यों आके रहना चाहते हैं। इन्होंने भी अपना रीज़न बताया होगा कि क्यों आके रहना चाहते हैं, और उन्होंने बताया है। बच्चे के साथ आना है नहीं आना ये भी उन्होंने बताया है। तो प्रोसीजर जो है मायका स्वीट होम का वो हर एक महिला को फॉलो करना पड़ेगा। अब चाहे आप कैसे भी करो, आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, डाइवोर्सी हो, विडो हो, आपको आश्रम में आके क्यों रहना है ये रीज़न स्टेट करना पड़ेगा। आप बच्चे के साथ आओगे अकेले आओगे ये चीज़ बतानी पड़ेगी। और जो अनमैरिड लड़कियां हैं जो 18 से ऊपर है और वो इधर आके रहना चाहती है अपना घर छोड़ के, उन्हें भी रीज़न बताना पड़ेगा क्यों रहना चाहते हो। हमारी कॉलिंग टीम ना चाहे तो वो 24 आवर्स काम कर सकती है, 9 से 9 वो काम करती है, मगर आप लोगों की कुछ लोगों की वजह से ना हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप महिलाएं ठीक है, आप ज़रूरतमंद हो, आपको ज़रूरत है, मगर आप ना हमारे सवालों का जवाब दो। हम सिर्फ गिनती के 3 से 4 सवाल पूछते हैं। क्यों रहना चाहते हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, मैरिड हो तो बच्चे के साथ आओगे या नहीं आओगे, और कहाँ रहते हो। ये 4 सवाल पूछने में हमने कोई गलती तो नहीं करी ना आपसे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए और मायका स्वीट होम के साथ कॉपरेट करें। अगर आप कॉपरेट करेंगे ना तो मायका स्वीट होम से आपको भी कॉपरेशन ही मिलेगी। अगर आप प्यार दोगे तो मायका स्वीट होम से प्यार ही मिलेगा। और देखो हम इंसान है यार, हम कोई रोबोट तो है नहीं। इंसान खाना खाने भी जाएगा, वॉशरूम भी जाएगा, पानी पीने भी जाएगा, और 10 काम भी होते हैं। तो देखो अगर कॉल मिस हो जाती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और अगर कॉल मिस होती है तो हम कॉल बैक भी करते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।